हिंदू मान्यता के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक के 16 दिन पूर्वजों को समर्पित होते हैं। यह वह शास्त्र सम्मत अवधि है जिसमें मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वजों की आत्मिक शांति के लिए दान पुण्य किए जाते हैं और उन्हें अन्न जल समर्पित किया जाता है। पूर्वजों का आशीर्वाद पाने के लिए और उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो तर्पण अनुष्ठान किया जाता है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध किया जाता है। पंचांग के अनुसार पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से होती है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि पर इसका समापन होता है। पितृपक्ष यानी श्राद्ध का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वजों को श्रद्धा पूर्वक याद करके उनका श्राद्ध कर्म किया जाता है। पितृपक्ष में पितरों को तर्पण देने और श्राद्ध कर्म करने से ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दौरान न केवल पितरों की मुक्ति के लिए श्राद्ध किया जाता है बल्कि उनके प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए भी किया जाता है। पितृपक्ष में श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों को जल देने का विधान है। पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन से शुरू हो रहा है। पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगी और पूर्णिमा तिथि 18 सितंबर को सुबह 8:04 तक मान्य रहेगी। पितृपक्ष 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या को समाप्त होगा। ये 16 दिन तक रहेगा। पुराणों के अनुसार पितृजन अपनी मृत्यु की तिथि के दिन अपना तर्पण ग्रहण करने पृथ्वी लोक आते हैं। इस अवधि में अपने पूर्वजों का श्राद्ध हिंदू पंचांग के अनुसार उनकी मृत्यु तिथि पर कर सकते हैं। अगर अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि याद नहीं है तो सर्वपितृ अमावस्या के दिन उनका श्राद्ध करें। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल 17 सितंबर से पितृपक्ष की शुरुआत हो रही है, वहीं इसका समापन अश्विन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को होगा। इस दौरान आइए जानते हैं कि पितृपक्ष की तिथि कब से लेकर कब तक की है और पितरों को प्रसन्न करने के लिए की जाने वाली पूजा विधि क्या है। पितृपक्ष के दौरान बरतने वाली सावधानियां और नियम क्या है। 17 सितंबर को पूर्णिमा श्राद्ध की तिथि पड़ेगी। 18 सितंबर को प्रतिपदा श्राद्ध की तिथि पड़ रही है। 19 सितंबर को द्वितीय श्राद्ध की तिथि पड़ेगी। 20 सितंबर को तृतीय श्राद्ध की तिथि पड़ेगी। 21 सितंबर को चतुर्थी श्राद्ध की तिथि पड़ेगी। 22 सितंबर को पंचमी श्राद्ध तिथि पड़ेगी। वहीं 23 सितंबर को षष्ठी और सप्तमी श्राद्ध तिथि पड़ेगी। 24 सितंबर को अष्टमी श्राद्ध तिथि पड़ेगी। 25 सितंबर को नवमी श्राद्ध तिथि पड़ेगी। 26 सितंबर को दशमी श्राद्ध तिथि पड़ेगी। 27 सितंबर को एकादशी श्राद्ध की तिथि पड़ेगी। 28 सितंबर को किसी तिथि का श्राद्ध नहीं होगा। 29 सितंबर को द्वादशी श्राद्ध की तिथि पड़ेगी। 30 सितंबर को त्रयोदशी श्राद्ध की तिथि पड़ेगी। 1 अक्टूबर को चतुर्दशी श्राद्ध की तिथि पड़ेगी। 2 अक्टूबर को सर्वपितृ अमावस्या तिथि पड़ेगी। पितृपक्ष जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। पितरों की पूजा और तर्पण आदि कार्यों के लिए श्राद्ध पक्ष बहुत ही उत्तम माना जाता है। पितृपक्ष के दौरान पूर्वज पितृलोक से धरती लोक पर आते हैं, इसलिए इन दिनों में उनके श्राद्ध तर्पण और पिंड दान आदि करने का विधान है। ऐसी मान्यता है कि पितरों का श्राद्ध आदि करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा पूर्वक अपने पितरों को प्रसन्न करने से है। सनातन मान्यता के अनुसार जो परिजन अपना देह त्याग कर चले गए हो उनकी आत्मा की तृप्ति के लिए सच्ची श्रद्धा के साथ जो तर्पण किया जाता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। श्राद्ध पक्ष की तिथियां जान लेने के बाद श्राद्ध के महत्व को समझते हैं। श्राद्ध कर्म का सनातन संस्कृति में विशेष महत्व है। श्रद्धा पूर्वक किया गया श्राद्ध विशेष फलदायी होता है। पितृदेव प्रसन्न होते हैं जिससे घर में सुख शांति समृद्धि आती है। वहीं पितृपक्ष के नियमों की अवहेलना करते हैं या पितरों को अन्न जल अर्पित नहीं करते हैं तो उन्हें पितृदोष का सामना करना पड़ता है और कई तरह की समस्याओं और कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए विधि विधान से अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। भारत में अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से परंपरा अनुसार पितृ पूजा होता है। पितृपक्ष की पूजा विधि अनुसार आप 3 पीढ़ी तक के पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। श्वेत वस्त्र अति उत्तम माने गए हैं। अपने पूर्वजों की रुचि का स्वच्छता पूर्वक भोजन बनाएं, जैसे खीर, पूरी, हलवा और सब्जी इत्यादि। एक स्वच्छ जगह पर भोजन के 6 भाग करके जिसमें सभी व्यंजन शामिल हो। 1 भाग गौ के लिए, दूसरा भाग कौवे के लिए, तीसरा भाग कुत्ते के लिए, चौथा भाग चींटियों के लिए, 5वां भाग सभी देवताओं के लिए और 6ठा भाग चांडाल का होता है। 1 लोटे में जल रख लें और हाथ में कुशा और काले तिल लेकर अपने पूर्वजों का आह्वान करें। अब हाथ में जल लेकर भोजन के चारों ओर घुमा दें। कौवे का भाग कौवे को खिला दें, गौ का भाग गौ को खिला दें और कुत्ते का भाग कुत्ते को खिला दें। अगर इनमें से कोई भी उपलब्ध ना हो तो वह भाग गौ को दिया जा सकता है। बाकी बचे शेष भाग आप गाय को खिला दें। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दक्षिणा दें और उनके पांव छूकर आशीर्वाद ले। ब्राह्मण न मिले तो किसी जरूरतमंद को भोजन दान करें और इसके बाद खुद भोजन ग्रहण करें। श्राद्ध पक्ष के नियम और सावधानियों के अनुसार पितृपक्ष में ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के देवता यमराज श्राद्ध पक्ष में जीव को मुक्त कर देते हैं ताकि वे स्वजनों के यहाँ जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। जब जिस किसी के परिजन चाहे वे विवाहित हो या अविवाहित, स्त्री हो या पुरुष, बुजुर्ग हो, उनकी मृत्यु हो चुकी है तो उन्हें पितृ कहा जाएगा। पितृपक्ष में हर साल पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण और हवन आदि किया
जाता है। सभी लोग अपने अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि के अनुसार उनका श्राद्ध करते हैं। माना जाता है जो लोग पितृ पक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते हैं उन्हें पितृदोष लगता है। श्राद्ध पक्ष के नियम और सावधानियों के अनुसार पितृ पक्ष में उसके नियमों का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। श्राद्ध पक्ष में कुछ कार्य वर्जित माने गए और कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान पितृ पूजा के समय रखना जरूरी है। जिन लोगों की मृत्यु दुर्घटना, सर्पदंश, विष हत्या, आत्महत्या से हुई हो उनका श्राद्ध उनकी मृत्यु की तिथि पर नहीं करना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों का श्राद्ध केवल चतुर्दशी तिथि को ही करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी दिन हो। जिन विवाहित स्त्रियों की मृत्यु उनके पति के जीवन काल में हुई हो उनका श्राद्ध पितृपक्ष की नवमी तिथि को करना चाहिए, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। जिन लोगों की स्वाभाविक मृत्यु चतुर्दशी के दिन हुई हो उनका श्राद्ध चतुर्दशी को नहीं करना चाहिए, इसके बजाय उनका श्राद्ध पितरों की त्रयोदशी या अमावस्या के दिन करना चाहिए। सन्यासियों का श्राद्ध केवल पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को ही किया जाता है, चाहे उनकी मृत्यु किसी भी तिथि को हुई हो। पितृपक्ष में नया वाहन और नए वस्त्र नहीं खरीदने चाहिए। इस अवधि में विवाह जैसे मांगलिक कार्य भी निषेध है। श्राद्ध हमेशा अपने घर पर, नदी किनारे या मंदिर परिसर में करना चाहिए। किसी अन्य की भूमि पर किए गए श्राद्ध को पितृ स्वीकार नहीं करते। पितरों को चांदी या तांबे के बर्तन में भोजन अर्पित करना चाहिए या पत्तल का भी उपयोग कर सकते हैं। इस पूजा में केले के पत्ते का उपयोग करना वर्जित माना गया। पूजा के समय द्वार पर आए भिक्षुक को भोजन जरूर दें और इस अवधि में किसी भी अतिथि का अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि पितृपक्ष में दामाद या भांजे को सम्मान देना शुभ माना गया है। पितृपक्ष की अवधि में मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए और यथासंभव अपने पूर्वजों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए। माना जाता है कि जो लोग पितृपक्ष में पितरों का तर्पण नहीं करते हैं उन्हें पितृ दोष लगता है। श्राद्ध करने से उनकी आत्मा को तृप्ति और शांति मिलती है। श्राद्ध करने से वे प्रसन्न होकर पूरे परिवार को आशीर्वाद देते हैं।